हेलो व्यूअर्स, दिस इज आकाश इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आपके पास आज एआई से रिलेटेड हम एक बहुत डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क्स और वल्नरेबिलिटी भी होती है। एआई इतनी तेज़ी से उसके नए मॉडल्स हमारे सामने आ रहे हैं तो उतनी तेज़ी से इसकी वल्नरेबिलिटीज भी सामने आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि इनको एड्रेस कैसे करना है और कैसे नहीं करना। ये स्टडीज़ अपनी जगह, एआई का फ़ायदा अपनी जगह, लेकिन इसके साथ जो रिस्क अटैच हैं, जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है और दुनिया के बेहतरीन दिमाग इस पर क्या सोच रहे हैं, तो इस पर बात करने के लिए मैंने डॉक्टर अर्थर से रिक्वेस्ट की है कि वो आज एक डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू एआई पे हमें गाइड करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। और यू सर? थैंक यू आकाश, थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स हैं पहले से जो थे और फिर जो हमारे पास जनरेटिव एआई मॉडल आया अभी रिसेंटली, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि हमें पाकिस्तान में शायद ऐसे लगता है कि एआई जस्ट 2023 या 2024 की कल की बात है अभी, लेकिन जब हम स्कॉलरली वर्क स्टडी करते हैं प्रोफेसर्स का, साइंटिस्ट का, तो फिर हमें पता चलता है एआई तो पहले से चल रही थी। तो सर, ये बता दें, ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स में और जो करंट एआई जनरेटिव एआई मॉडल है उसमें फर्क। जी, अब आकाश, पहले तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये वल्नरेबिलिटीज और रिस्क्स आते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, और जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजीज या एआई की जो टेक्नोलॉजी है ये अपनी इसकी कैपेसिटीज और काबिलियत और कैपेबिलिटीज इवॉल्व हो रही हैं, सोफिस्टिकेटेड होती जा रही हैं, वैसे वैसे जो टैक्टिक्स हैं एक्सप्लॉयटर्स के, जो एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं, जो एडवर्सरीज हैं, जो अटैकर्स हैं, जो मिलिशियस इंटेंट रखते हैं या जिनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं, वो भी अपनी टेक्निक्स और टैक्टिक्स को इवॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ट्रेडिशनल या रवायती एआई और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की एआई, जो जनरेटिव एआई है, जो चैट जीपीटी ने जिसके अंदर एक चैटबॉट की सूरत में रेवोल्यूशनाइज किया ओपन एआई की जो इन्वेंशन है, इसमें कुछ फ़र्क हैं जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ क्विकली। जो ट्रेडिशनल एआई के मॉडल्स हैं, इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, वो इस तरह फंक्शन करते थे कि वो एनालाइज करते हैं डेटा को, और उस डेटा को एनालाइज करके प्रेडिक्शंस और क्लासिफिकेशंस करते हैं, और ये बेसिकली इनपुट्स लेते हैं टू प्रोड्यूस आउटपुट्स बेस्ड ऑन पैटर्न्स लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा। तो इनको हिस्टोरिकल डेटा से पैटर्न डिटेक्शन का ये मॉडल होता है इनका, और फिर उससे ये अपनी देते हैं, आगे आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स का डेटा इन मॉडल्स को दे दिया जाए तो उसकी बेस पे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स जैसे हम पेशेंट्स की इनको फीड कर उस पेशेंट की करते जाएं कि ये पेशेंट का हॉस्पिटलाइज होने का कितना चांस है, कितनी लाइकलीहुड है। अच्छा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिशनल मॉडल्स की, रवायती मॉडल्स की, वो ये है कि ये एक्शंस भी लेते हैं, एक्शन लेते रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो रियल टाइम में नेविगेशन के डिसीजन लेना। इसी तरह अगर आपकी कंपनी की एचआर की एक सॉफ्टवेयर है जो एआई बेस्ड है, उसमें अगर आपने एल्गोरिदम्स जो हैं उनको प्रोग्राम इस तरह किया हुआ है, वो मॉडल ऐसे बिल्ड किया एल्गोरिदम्स का कि वो जॉब एप्लीकेशंस को आपकी डायरेक्शंस के मुताबिक फिल्टर करके दें, तो वो फिल्टर करके भी देंगे, तो ये डिसीजन लेते थे। लेकिन ये जो पुराने ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं एआई के, जो जनरेटिव एआई से डिफरेंट हैं, ये टिपिकली कंस्ट्रेन्ड, इनके जो कंस्ट्रेन लगाए जाते हैं वो प्री डिफाइंड टास्क के और डिसीजन मेकिंग रूल्स के, और बाउंड्रीज इनकी जिनमें स्पेसिफिक डोमेन्स होती हैं उनके इनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा दिए जाते हैं। जनरेटिव एआई जब से आई है, जो बेस्ड है वो एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आई है, और ये पैराडाइम शिफ्ट ये है कि ये प्रेडिक्शंस और क्लासिफिकेशंस करती है, आउटपुट मतलब प्रेडिक्शंस देती है, आउटपुट देती है, प्रेडिक्शन करके आउटपुट देती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की इसकी जो कैपेसिटी है वो ये है कि ये नए पैटर्न्स भी लर्न कर लेती है, ये न्यू कंटेंट जनरेट करती है और लर्न करती है पैटर्न्स को। जैसे चैट जीपीटी के साथ आप प्रॉम्प्ट्स देते हैं उसको, जिसके ऊपर वो रियल टाइम में आपको टेक्स्ट भी, आपको इमेजेस भी, आपको, हाँ जी, प्रॉम्प्ट्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो जिसके जरिए आप उससे एंगेज कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो यूजर प्रॉम्प्ट्स हमने कहते हैं। उसके जरिए ये आपको करके देती है, आउटपुट जनरेट करके देती है। लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट्स की जो गेम है, इसके जरिए आप इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और नए नए सिक्योरिटी रिस्क्स आ गए हैं इसके अंदर। तो ये है बेसिक डिस्टिंक्शन। अच्छा सर, अब हमारा मिलियन डॉलर क्वेश्चन आता है इस वीडियो का, और वो ये है
कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जनरेटिव एआई, इसके साथ जुड़े हुए रिस्क क्या हैं, इसके साथ एसोसिएटेड वल्नरेबिलिटीज क्या हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। जी जी। अच्छा वकास, इसमें ना दो किस्म की वल्नरेबिलिटीज हैं। एक है डेटा रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज और एक है मॉडल रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज। डेटा रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज में सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ऐसे है कि आप ऐसे डिजाइन करें प्रॉम्प्ट्स कि वो एआई मॉडल को स्टीयर करें टुवर्ड्स ऐसी आउटपुट देने के कि जो स्पेसिफिक डोमेन से बाहर निकल के वो आपको कोई जिसके लिए वो इंटेंडेड नहीं था, अनइंटेंडेड वेज में आपको मिलिशियस एक्टर्स जो होंगे वो क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे, जो अल्टीरियर मोटिव्स वाली मैंने बात की है, या जो अटैकर्स हैं या एडवर्सरीज हैं, वो फिर उसको ऐसे जनरेट करेंगे, अपने प्रॉम्प्ट्स को इंजीनियरिंग करेंगे कि वो आपको उस डोमेन से बाहर निकल के आंसर करेगा और वो आपको लीक कर सकता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई प्राइवेसी वाली जो है इंफॉर्मेशन, कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। दूसरी वल्नरेबिलिटी डेटा की है जिसको हम कहते हैं डेटा पॉइजनिंग। डेटा पॉइजनिंग में ये होता है कि आप डेटा को ऐसे ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, कन्फिगर करना शुरू कर देते हैं थ्रू गिविंग इट टॉक्सिक कंटेंट या कोई ऐसी चीज कि जिसके जरिए वो प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स को ब्रीच कर जाए और फिर आप उसमें से कोई ऐसी चीज निकाल सकते हैं कि जो इंटेंडेड नहीं थी, उसको चर्न आउट करने के लिए इंटेंट नहीं किया गया था, इंटेंशन नहीं थी उस मॉडल की। दूसरी जो इसकी कैटेगरी ऑफ Can we call it data? One is called data prompt engineering, the other is called data poisoning. Data poisoning को data misleading कह सकते हैं। Data misleading भी कह सकते हैं, yes, to certain extent yes कह सकते हैं कि इससे क्योंकि आप ethical issues पे compromise करवा सकते हैं डेटा को, तो इसको डेटा मिसलीडिंग। अच्छा, दूसरी जो इसकी मेजर वो है वल्नरेबिलिटी, वो है जेल ब्रेकिंग। ये मॉडल की वल्नरेबिलिटी है। जेल ब्रेकिंग आपने सुना होगा, मोबाइल्स के लिए बड़ी यूज होती है, अटैम्प्ट के मोबाइल का जेल ब्रेक कर दिया, राइट। तो इसमें ये होता है कि एआई आउटपुट को उसकी इंटेंडेड रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकाल देना, और इससे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं जो बैड एक्टर्स हैं, मैलिशियस एक्टर्स हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को, बाईपास कर सकते हैं सेफगार्ड्स को, और वो जो कंटेंट जो ब्लॉक रखा हुआ है उसको वो अनब्लॉक करके निकाल सकते हैं। अब दूसरा एडवर्सरियल टेस्टिंग। एडवर्सरियल टेस्टिंग ये है कि जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे दी जाती है कि जैसे वेस्टर्न दुनिया में क्लब्स होते हैं, बार्स होते हैं, उनके बाहर बाउंसर खड़े होते हैं, वो स्क्रीन कर रहे होते हैं जो गेस्ट जा रहे हैं क्लब के अंदर या बार के अंदर, वो कोई ऐसी चीज तो नहीं लेके जा रहे जो बाकी गेस्ट के लिए डेंजरस हो, वो कोई ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है, वो मिसबिहेव तो नहीं कर रहे। तो ऐसे जो अटैकर्स होंगे वो थोड़ा सा अटैक करके टेस्ट करेंगे कि कितना रोबस्ट है सिस्टम, और अगर सिस्टम रोबस्ट नहीं होगा तो वो उसको ब्रेक कर देंगे। तो ये इसकी मेजर वल्नरेबिलिटीज या रिस्क्स हैं, और ये बेसिकली जैसे जैसे जनरेटिव एआई इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे रिस्क्स भी बढ़ रहे हैं ये वाले। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो एडवर्सरीज हैं या एडवर्सरियल एक्टर्स हैं, उनके हिडन मोटिव्स क्या हैं, उनके दरपर्दा मकासद क्या हैं कि वो एआई को मिसयूज कर सकते हैं। जैसे कि गार्ड रेल्स के बारे में हम सुनते हैं कि गार्ड रेल्स, आप एक्सप्लेन ही कर दें क्या है, लेकिन गार्ड रेल्स जैसे कि नाम से थोड़ा सा समझ आ रहा है कि इस किस्म का अरेंजमेंट जो एआई को मिसयूज होने से बचा सके, एआई का मिसयूज होने से बचा सके। तो इसके जो एडवर्सरियल एक्टर्स हैं वो एआई को अंडर यूटिलाइज या ओवर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं फॉर देयर हिडन। देखें, अब जो एडवर्सरीज हैं या जो मैलिशियस एक्टर्स हैं, वो तो उसमें से इंफॉर्मेशन ऐसी निकालना चाहेंगे ना कि जो उसके कंस्ट्रेंट से भी बाहर हो, और जो मॉडल्स को ब्रीच करके या उनको मॉडल्स को इस तरह मैनिपुलेट करके इंफॉर्मेशन ली जा सके जिससे उनको फायदा, वो एक्सप्लॉइट करेंगे ना अपने मकसद का। तो उनके अपने मोटिव्स हैं, हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी की फाइनेंशियल ब्रीच करवानी है, किसी सिस्टम को हैक करके उसको किसी के नेशनल सिस्टम के अंदर घुसना है, किसी की और कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल एक्टर की या इंस्टीट्यूशनल एक्टर की या कंट्री लेवल पे निकालनी है, तो वो उसको कर सकते हैं। बेसिकली ये जो गार्ड रेल्स है ना, ये आपने वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया है। ये एक प्रोफेसर है यारोन सिंगर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इनकी एक कंपनी है, उसका नाम अभी सिस्को ने एक्वायर किया वो कंपनी, और रॉबस्ट इंटेलिजेंस।
यस, रोबस्ट इंटेलिजेंस, यस, इनकी रोबस्ट इंटेलिजेंस कंपनी है, उसके जरिए इन्होंने एआई फायरवॉल्स का सिस्टम और गार्ड रेल्स का सिस्टम डेवलप किया है जो एआई की इनपुट्स को वेरीफाई करेगा, और फिर अगर वो इनपुट प्रॉपर है और मिलिशियस नहीं है तो फिर उसके जरिए आउटपुट निकालने के लिए मॉडल को आगे डायरेक्शंस जाएंगी, और मॉडल को प्री डिफाइंड एथिकल कंस्ट्रेंट्स दिए जाएंगे कि इन एथिकल कंस्ट्रेंट से बाहर नहीं जाना, वरना जो कुछ आप निकालोगे वो अनएथिकल काउंट होगा। लेकिन विकास ये कैट एंड माउस गेम है, इसमें जैसे जैसे इम्प्रूव हो रहे हैं एआई की टेक्नोलॉजी, एलएलएम्स की टेक्नोलॉजी और जनरेटिव एआई की, वैसे वैसे जो अटैकर्स हैं वो भी अपने टैक्टिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये जस्ट लाइक एक ट्रेड ऑफ होता है, ट्रेड ऑफ के अंदर हमें पता है कि हमने एक डिसीजन लेके कुछ दूसरे के लिए भी हमें पता होता है हमने एक ऑप्शन छोड़ी है, तो हम एक ही ऑप्शन की तरफ तो चल रहे हैं कि हमने एलएलएम्स अडॉप्ट करने हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि दूसरी साइड पे जो तैयारी है वो भी काफ़ी है, और उसके लिए हमें गार्ड रेल्स और एआई फायरवॉल्स जो हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग डिस्कशन। मुझे सारी गुफ्तगू से ये समझ आया है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एआई बेस को जो है ना फॉलो करना है, या बेस के अकॉर्डिंगली फायरवॉल्स और गार्ड रेल्स डेवलप, क्योंकि एआई की पेस बहुत तेज़ चल रही है और हम उसके साथ ना अच्छे अभी तक मुकम्मल तौर पर एक्लेमेटाइज हो पा रहे हैं, हमांग हो पा रहे हैं, ना ही हम अभी तक उसकी रफ्तार के मुताबिक जो है अपना रद्द-ए-अमल बना पा रहे हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वल्नरेबिलिटीज हाई। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, हम चाहेंगे कि इस वीडियो पे आप हमें अपना फीडबैक दें ताकि हम फिर एआई रिलेटेड वैरायटी ऑफ वीडियोस आपके लिए ला सकें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।